गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि आपको एक्सरसाइज 5 तक सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6 में। एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस। मतलब जो भी आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़ में लिखना है, ज़ीरो की फॉर्म में लिखना है टू द नियरेस्ट टेंस डिजिट के नियरेस्ट आपको इनको राउंड ऑफ करना है। तो ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नया बोल सकते हैं या फिर सिंपल तो बहुत है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपकी फेयर नोटबुक में आप ऐसे क्वेश्चंस उतार लेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट अप टू विच प्लेस यू हैव टू राउंड ऑफ द नंबर्स अप टू विच प्लेस। आपको किस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको कहाँ तक करना है, नियरेस्ट टेंस, मतलब टेंस तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे टेंस कहाँ है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पार्ट ए। सो वंस टेंस, इट इज़ योर टेंस प्लेस। अब आपको इसे राउंड ऑफ करना है, लेकिन राउंड ऑफ आप कैसे कर सकते हो, इसके सामने वाला डिजिट देखो 7। अब 7 5 से बड़ा है, हम देखेंगे अगर ये वाला डिजिट 5 से छोटा है तो ये सेम रहेगा, लेकिन 5 से बड़ा है तो ये एक बढ़ जाएगा। कैसे, 57। अब हमें 5 को राउंड ऑफ करना है और इसके सामने वाला डिजिट देखिए 5 से बड़ा है ना, तो 7 की जगह आ जाएगा 0 और क्योंकि ये 5 से बड़ा है इसलिए 5 की जगह आ जाएगा 6। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, आप थोड़ा कॉमन सेंस से समझो कि 57 के पास क्या आता है, 60 पास आता है या 50 पास आता है, क्योंकि टेंस में तो यही होता है 40, 50, 60, 70, 80। तो नियरेस्ट 10 में 57 के पास 60 आता है ना, इसलिए लिखा गया है 57 की जगह 60। अब हमने 57 को राउंड ऑफ करके लिख दिया 60। इसी तरीके से आप देखिए 93 में, 93 के पास क्या आता है, 90 या 100। तो 93 के पास तो 90 आता है, 100 तो इससे 7 दूर हो गया और 90 से 3 दूर रहा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, पहले वंस टेंस, ये टेंस है, इसके सामने वाला डिजिट 5 से छोटा है ना, तो इसकी जगह तो 0 और 9 की जगह 9। जिस भी प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके सामने वाला, उसका कंसेक्यूटिव नंबर अगर 5 से छोटा हो तो सेम रहता है और बाकी सब की जगह 0 हो जाता है, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो तो ये भी एक इंक्रीज़ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी और अच्छे से समझ में आएगा जब आप आगे के एग्जाम्पल करेंगे। देखिए पार्ट सी, तो पहले मार्क कीजिए कि टेंस प्लेस पे क्या है। वंस टेंस 9 है और 9 के सामने वाला 5 से छोटा है, तो इसकी जगह तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 9 के सामने वाला 5 से छोटा है तो 9 की जगह 9 ही रहने देंगे और 2 की जगह 2, इसलिए क्योंकि हमें राउंड ऑफ सिर्फ टेंस प्लेस तक करना है इसलिए, और 2 तो 100th प्लेस पे आ गया तो हम इसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। कम टू पार्ट डी। पार्ट डी में भी वंस टेंस पे क्या है 7 और 7 के सामने वाला 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तो ये एक बढ़ जाएगा। 5 है तो भी इसको एक बढ़ा देंगे, तो 5 की जगह तो 0 क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है, और 7 के सामने वाला 5 से बड़ा है इसलिए 5 है इसलिए 7 की जगह हो जाएगा 8 एंड 3। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। आगे देखिए पार्ट ई।
वंस टेंस, तो पहले 8 की जगह तो 0 और 5 की जगह 5। अब टेंस प्लेस जो है उसके सामने वाला 5 से बड़ा है ना, इसलिए 8 की जगह हो जाएगा 9। 5 से छोटा होता ये तो 8 की जगह रह जाता 8। क्लियर। कम टू पार्ट एफ। वंस टेंस, हमें इसे चेंज करना है तो 7 की जगह 7, 4 की जगह 0। अब क्योंकि 7 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है इसलिए 7 की जगह 7 ही रहेगा। 5 से बड़ा होता तो 7 की जगह 8 हो जाता। क्लियर स्टूडेंट्स। कम टू पार्ट जी। वंस टेंस, हमें इसे राउंड ऑफ करना है 1 को, लेकिन 8 को तो राउंड ऑफ नहीं करना है तो 8 की जगह 8 रहेगा और 9 की जगह 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 के सामने क्या है 9, और 9 5 से कैसा होता है, बड़ा होता है, इसलिए 1 की जगह हो जाएगा 2। क्लियर स्टूडेंट्स। कम टू पार्ट एच। वंस टेंस, 9 की जगह क्या रहेगा 9 और 3 की जगह हो जाएगा 0। लेकिन अब 8 को हमें राउंड ऑफ करना है और 8 के सामने वाला यानी कि 3 जो कि 5 से कम है, इसलिए 8 की जगह हो जाएगा 8। अगर यहाँ 5 से ज़्यादा होता तो 8 की जगह हो जाता 9। क्लियर स्टूडेंट्स। कम टू पार्ट आई। वंस टेंस, तो 3 की जगह 0 और 1 और 7 को राउंड ऑफ करना नहीं है तो 1 7, लेकिन 3 को राउंड ऑफ करना है और 3 के सामने वाला 5 से कम है। देखिए 3 है ना, 3 तो 5 से कम होता है, इसलिए 3 की जगह 3 ही लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स। कम टू पार्ट जे। तो पार्ट जे में भी वंस टेंस 7, तो 7 को अगर राउंड ऑफ करना है तो 6 की जगह तो 0 आ जाएगा और 3 5 8 एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे क्योंकि इन्हें तो राउंड ऑफ करना ही नहीं है। अब देखिए 7 के सामने वाला डिजिट 5 से बड़ा है ना, 6 है, 6 तो 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा है, इसलिए 7 की जगह हम लिख देंगे 8। अगर मान लीजिए यहाँ 4 होता, 3 होता, 2 होता तो 7 की जगह आ जाता 7। क्लियर स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है ये। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको राउंड ऑफ करना है नंबर्स को नियरेस्ट 10 डिजिट तक, ये आपको पूरा फेयर नोटबुक में खुद से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स।